أشهد أن محمد رسول الله. सोच तो बड़ी अच्छी है मेरी इस्लामी रियासत में कि ख्वाजा सराओं को भी जो है इस तरफ मुतवज्जे किया जाए और जो दीन मैंने सीखा वो ख्वाजा सराओं में फैलाऊं और अब माशाल्लाह से बेहतर नताइज है काफ़ी। जो पहले कभी ना हुआ वो अब होने लगा है। ये है तब्दीली, सोच की तब्दीली, जिसका बीड़ा उठाया खुद ख्वाजा सरा रानी ने। लेकिन सोच बदलने का सफ़र आसान कहाँ। ये भी तो दिल की बस्ती है जो बसते बसते बसती है, जहाँ पग पग पर नफ़रत की खाइयाँ और कदम कदम पर रवैयों के कांटे मिलते हैं। ख्वाजा सरा अक्सर कहते हैं कि हमारे लिए मदारिस नहीं है, हम मदारिसों में जाते हैं तो लोग हमें डिस्टर्ब करते हैं। अगर हम किसी नमाज में जाते हैं तो एक सफ़ में जहाँ हम खड़े होते हैं वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं हमारे साथ खड़ा होता। क्या हम इतने बुरे हैं? तो उस वजह से जो है ख्वाजा सरा इस दिन की तरफ राग़िब भी नहीं होते। तो फिर मैंने कहा क्यों ना स्पेशली इन लोगों के लिए एक मदरसा बनाया जाए। रानी का कहना है कि इन्हें बुरा और अलग समझने वाले लोग मज़ाहिर दुरुस्त भी लगते हैं, क्योंकि होश संभला ही जब गलाज़त में पाकबाजी का दरस क्या लेते। देखें, जब हम घरों से निकलते हैं तो हम सीधा डांस में जाते हैं या गलत पेशों में जाते हैं। हमारा एक कल्चर बना हुआ है जिसमें गुरोह होते हैं, उन गुरोह में शामिल होते हैं तो वो गुरोह हमें दीन नहीं सिखाते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड का फर्स्ट मदारिस है। इससे पहले कोई मदरसा ही नहीं था, दीन कहाँ सीखते हैं हम। ख्वाजा सराओं में आम तौर पर मैं अपनी बात करूँगी, ख्वाजा सराओं में आम तौर पर सेक्स वर्किंग होती है, बैगिंग होती है, वेडिंग डांसिंग होती है। तो फिर उसका पल्ला पलटाना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे अपनी ख्वाजा सराओं में बहुत मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ा, क्योंकि जब मैं दावा देने जाती तो लोग दरवाजे बंद कर दिया करते थे और मुझ पर काफ़ी तनकीद करते थे। अक्सर ही कहती रहती हूँ ये तीनों काम मुझ में थे, मैं भी यही काम करती थी। एक बहुत बड़ी डांसर थी मैं, एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट थी मैं, बैकिंग भी करती थी, गलत काम भी करती थी मैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर थी मैं भी गुरुओं में गई थी। तो गुरुओं ने भी मुझे भी यही सिखाया सब कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जब से मैंने तौबा की है अब मैं बिल्कुल पाक हूँ। गैर तो गैर, खुद अपनी कम्युनिटी की जानिब से भी ताउन का फुक़दान रहा। यही लगता है कि नेकी और हिदायत के लिए भी शायद कुछ दिल मखसूस होते हैं। तभी तो मुवाफ़िक़ और मुखालिफ रवैये अपनों में भी मिलते चले गए। फिर जब हम इस तरफ आते हैं तो हमारे लिए ये भी मुश्किल होता है ज़रा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब हम यहाँ रहते हैं, हमारे ख्वाजा सरा आते हैं और वो कुछ दिनों में जो है वो मुझे देखते हैं नमाज़ पढ़ना, तिलावत करना, फिर वो उस चीज़ की तरफ राग़िब हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फिर बेहतर फ़ील करते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया तो तकरीबन सभी मुखालिफ थे मेरे। अब 11 मंथ हो गए हैं मदारिस को। अब माशाल्लाह से मेरी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी मेरी इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि मदरसा यहाँ अज़ान भी होती है, बाजमात नमाज भी अदा की जाती है। फिर जब मोहल्लेदार देखते हैं इस चीज़ को तो वो काफ़ी खुश होते हैं। काफ़ी ऐसे हैं, 11 ऐसे ख्वाजा सरा हैं जो माशाल्लाह से कुरान मजीद पढ़ चुके हैं, वो अपनी फैमिलीज़ में चले गए हैं, उन्होंने इस काम को खैराबाद कह दिया है, अपने अपनी फैमिली में सेटल हो गए हैं वो। और 25 से 30 ख्वाजा सरा ऐसे हैं जो अधूरा छोड़कर चले गए, वही दुनिया में फिर चले गए, वही सेक्स वर्किंग, वही डांसिंग, वही बैगिंग। ट्रांसजेंडर मदरसा क्या खोला, रानी और इसके साथियों के मामूलात की तो रवानी ही बदल गई। सुबह हम फ़र्स्ट टाइम क्लास अटेंड करते हैं और क्लास अटेंड के बाद कुछ लोग तिलावत करते हैं, उसके बाद जो है मुख्तलिफ़ कामों में चले जाते हैं। जैसे सिलाई सेंटर है हमारा, जैसे हमारे स्टॉल है उनमें चले जाते हैं, कुछ लोग सैल के लिए भी चले जाते हैं कभी कभार, और कुछ लोग जो है वो दूसरे घरों के काम करते हैं। अब हमने स्टार्ट किए हुए हैं सिलाई सेंटर, उसमें कुछ कारीगर हैं हमारे, कुछ ऑल राउंडर कारीगर है, कुछ हेल्पर है उनके, और कुछ लोगों के लिए हमने स्टॉल लगा कर दिए हुए। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, उनको जॉब दिलवा रही हैं। बुरी ज़िंदगी जीकर मोहलिक अमराज में मुब्तला होने वाले ख्वाजा सराओं को भी तन्हा और बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि दर्द दिल यही है कि दर्द बांटे सबका। रानी ने ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला ख्वाजा सराओं के लिए भी अलग से शेल्टर होम कायम कर रखा है, जहां रिहाइश के साथ साथ इनके इलाज मुआलजे के लिए भी तमाम इंतज़ामात किए गए हैं। मेन बीमारी है ट्रांसजेंडर्स में बेरा रवि की वजह से जो फैलती है, HIV। HIV में हमने ये किया
کہ ہم نے ان خواجہ سراؤں کے لیے سینٹر بنا دیے. اب ان سینٹروں میں اس شیلٹر اور اس مدارس سے علاوہ ہمارا ایک سینٹر ہے جس میں صرف اور صرف HIV اور ہیپاٹائٹس C کے پیشنٹ ہیں. ان کے لیے ہم نے جو ہے علاج معالجہ ان کا شروع کر دیا, ان کو کھانا پینا سب کچھ ہم نے دینا شروع کر دیا تاکہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح زندگی اپنی جی سکیں. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم رانی کو خواجہ سراؤں کے سب سے شدید کرب کا بھی پوری شدت سے احساس ہے. اسی لیے تو شناخت اور اپنوں کی شفقت سے محرومی دور کرنے کے لیے بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. ہم نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ جب خواجہ سرا گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کو گھر والے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں یا وہ خود فیملیز چھوڑ دیتے ہیں. پھر ان کی شناخت نہیں ہوتی, پھر آپ کو ایک شناخت چاہیے ہوتی ہے. میں نے یہ کیا کہ نادرا میں نے خود کو رجسٹرڈ کروایا تاکہ خواجہ سرا میرے نام سے اپنے ID کارڈ بنا سکیں. ID کارڈ سب سے زیادہ ضروری ہے. ID کارڈ سے آپ جو ہے اپنے لیے کاروبار کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں. ID کارڈ سے آپ جو ہے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. کوئی بھی ہر کام کے لیے ID کارڈ ضروری ہوتا ہے. سب سے بڑا کام ہم نے یہ جب ہم نے مدرسہ کھولا تو ہم نے دیکھا کچھ خواجہ سرا ایسے ہیں جن کے کارڈ ہے باقی سب کے نہیں ہیں, تو ہم نے پھر اس طرح جو ہے ان کی ہیلپ کرنا شروع کیا. رانی کا ایک خواب ہے اور ایک ہی مشن کہ خواجہ سراؤں کے انسان ہونے کا بنیادی حق مانا بھی جائے اور دیا بھی جائے. ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ سے, اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خواب جو ہے وہ دکھایا. اس کی وجہ سے پھر میں پلٹی, اور میں چاہتی ہوں کہ یا اللہ ہر ایک کو اس طرف پلٹا دے, ہر ایک کو یہ خواب جو ہے وہ دکھا دے تاکہ ہم سب جو ہے دوسرے شہریوں کی طرح ہم بھی عام شہری بنیں. ہمیں بھی عام طرح لوگ دیکھیں جس طرح دوسرے لوگ, ہم لوگوں کے لیے خاص نہ ہوں. جیسے ہم باہر نکلتے ہیں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں, ڈسٹرب کرتے ہیں, وہ نہ ہو. عام شہریوں کی طرح ہم بھی گھومیں. رانی کی دل کو چھو لینے والی کہانی سے ایک ہی سبق ملتا ہے کہ دنیا بدل سکتی ہے ایک سوچ بدل جانے سے.